हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति से संबंधित 25 ऐसे प्रश्न जो बहुत ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक साल बन जाते हैं। यहाँ बात करेंगे हम ये हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति अर्थात ईंट मनके और कारखाना, ये जो आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, यहाँ से 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करेंगे। देखते हैं जिसमें पहले प्रश्न की कि पहला प्रश्न क्या कर रहा है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कह रहा है पहला क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। बात करेगा लोथल क्या है, तो बाबू लोथल हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया एक नगर था जो वर्तमान में गुजरात में है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी होगा, भोगवा। एक का आंसर हो जाएगा लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी। यहाँ तक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा नगर बंदरगाह नगर था। क्या बोले, इनमें से कौन सा नगर बंदरगाह नगर था, तो लोथल बंदरगाह नगर था। ध्यान रखिएगा, लोथल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सुन लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के है या सिंधु घाटी सभ्यता के है या सप्त सिंधु सभ्यता का है, इसका 2-3 नाम है। और यहाँ पूछा हुआ है इसके निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो इन्हें सोना का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, लेकिन इन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था। क्या बोले अभी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था, इन्हें तांबा का ज्ञान था। और इन्होंने तांबा और टीना को मिलाकर अधिक मात्रा में क्या बनाया, कांसा बनाया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हमने अभी बता दिया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। कब हुई थी, 1921 में हुई थी। और दयाराम साहनी के द्वारा, कौन बाबू, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन नदी, रावी नदी भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो हमने बता दिया है हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा धातु को जानते थे और टीना, सीसा, सोना, चांदी। इन्होंने तांबा और टीना को मिलाया, अधिक मात्रा में क्या बनाया, कांसा, और इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हड़प्पा सभ्यता आधारित थी, किस पर आधारित थी, तो सुन लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का पूरा प्रशासन, क्या बोले, हड़प्पा सभ्यता का पूरा प्रशासन व्यापारियों को हाथों में नहीं था, इसलिए हड़प्पा संस्कृति व्यापार पर आधारित थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कर है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। ध्यान रखिएगा, देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी, धरती को उर्वरता की देवी मतलब अधिक फसल उपजाने वाली देवी को मानकर मातृ देवी की पूजा करते थे। ये आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और धरती को उर्वरता की देवी मानकर धरती को पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था, ग्रामीण थी कि नगरी थी। सुन लीजिए, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब शहर पहले आया, ग्रामीण गांव बाद में आया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पूरा प्रशासन एक शहरी सभ्यता के अनुरूप ढला हुआ था। एक नगर की तरह इसका पूरा नगर नियोजन किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का जो कार्य प्रणाली थी वो किस पे थी, तो नगर नियोजन पर आधारित थी। ठीक है, इसका पूरा जो इसकी मतलब इसको जो सिस्टमेटिक ढंग से इसका विकास किया गया था वो एक सिटी की तरह किया गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता एक नगर की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। सुन लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी और इसके जस्ट 1 साल बाद 1922 में राखल दास बनर्जी के, जिसको बोलते हैं RD बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है और इसको मृतकों का टीला भी बोलते हैं। क्या बोले अभी हम, इसको मृतकों का टीला भी बोलते हैं। और इसकी खोज सिंधु नदी के किनारे हुई थी और इसलिए इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, क्या बोले अभी हम, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें क्वेश्चन नंबर 9 हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हमने अभी बता दिया दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। क्या बोले, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में रावी नदी के तट पर इसकी खोज की गई थी। ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, क्वेश्चन नंबर 9 करें हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। हमने अभी बता दिया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के तट पर किया गया था। ठीक है, और यहाँ से सबसे पहली बार, ठीक है,
क्या बोलते हैं वो, और RH-37 नामक कब्रिस्तान मिला हुआ था, मतलब कब्रिस्तान यहाँ से प्राप्त हुआ था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कर है हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। हमने अभी बता दिया है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी एवं सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका नगर योजना एवं वास्तुकला था, क्योंकि पूरा का पूरा विकास एक शहर की तरह किया गया था। नाले बने हुए थे, नालों के ऊपर बड़े बड़े चबूतरे बने हुए थे, और इन नालों की जो बनावट थी वो सड़कों के किनारे थी, पक्के सड़की बनी हुई थी, चौड़ी बनी हुई थी, समतल बनी हुई थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कर है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। देख लीजिए, राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका के जैसा था। ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का पूरा प्रशासन नगर पालिका के जैसा था, क्योंकि नालियों की सफाई हेतु उचित व्यवस्था की जाती थी, और इस तरह की व्यवस्थाएं केवल हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। सिटी में क्या होता है, नगर निगम एवं नगर पालिकाएँ होती है, और यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएँ थी नालियों एवं सड़कों की सफाई हेतु। चलिए बात करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया नगर पालिका जैसा। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। देख लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर आज तक सभी विद्वानों में क्या बाबू मतभेद बना हुआ है। किसी ने कहा विदेशी आक्रमण हो गया था तो इसका पतन हो गया, किसी ने कहा था प्राकृतिक कारण था कि जैसे बाढ़ महामारी फैल गया, ये सब इसका रीजन था। कोई कहता है मानवीय कारण, जैसे अभी बोले हैं महामारी, ठीक है। इनमें से इसका सभी आंसर हो जाएगा। आज तक कोई विद्वान इसको स्पष्ट तौर पर नहीं बता पाए। लेकिन बाबू सुन लीजिए, बाढ़ को, ठीक है ना, बाढ़ को एकमात्र इसका रीजन माना गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में सबसे प्रमुख भूमिका बाढ़ का था, क्योंकि आप सोचो पूरा का पूरा नगर नदियों के किनारे ही विकसित था। अब जानते हैं नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आता है, इसलिए इसका रीजन ये हो सकता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। क्वेश्चन नंबर अगला कर है हड़प्पा सभ्यता के, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया हुआ है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ से स्त्री के गर्भ से एक पौधा को निकलता हुआ दिखाई दिया हुआ है, वो हड़प्पा था। क्या बोले, हड़प्पा था। हड़प्पा के स्थल से स्त्री के गर्भ से एक पौधा को निकलता हुआ दिखाई दिया हुआ है। अगर आपसे कुछ भी पूछ दें कि हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के मानटोगरी जिला में स्थित है। क्या बोले, पाकिस्तान के मानटोगरी जिले में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के मानटोगरी जिला में स्थित है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किसकी खुदाई हुई थी। हमने बता दिया था, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे पहले 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई थी राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के तट पर। यह वर्तमान में पाकिस्तान के मानटोगरी जिला में स्थित है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कर है सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है। देख लीजिए, हमने बताया था अभी, जब भी बंदरगाह की बात करें, गोदीबाड़ा की बात करें, ठीक है, या कह दे आपसे कि वो कौन सा स्थल है जो बंदरगाह स्थल था, तो वो लोथल था। और कहाँ पे है लोथल, तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य है, गुजरात। और कौन सी नदी है, तो भोगवा नदी। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लोथल कौन सी नदी के स्थित है, तो भोगवा नदी। लोथल कहाँ है, गुजरात में। बंदरगाह का साक्ष्य लोथल से, कौन सा गोदीबाड़ा का साक्ष्य लोथल से, कौन सा नगर बंदरगाह नगर था, तो लोथल था। चलिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 16 कर है सिंधु सभ्यता के स्थल से सूती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है। सुन लीजिएगा, जब सूती कपड़ा के साक्ष्य की बात करें, या कांस्य की नर्तकी की मूर्ति की बात करें, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। किस सिंधु स्थल से सूती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, या कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी के द्वारा, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर। कौन नदी बाबू, सिंधु नदी, आप ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल। हमने अभी जस्ट बताया है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन था, तो वो था लोथल, जो गुजरात राज्य में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर है सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली। अब हमने जस्ट अभी बताया है कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली हुई है। देखिए, यहाँ पे नर्तकी केवल नहीं होगा, यहाँ पे होगा कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो होगा मोहनजोदड़ो। और जो सिंधी भाषा का शब्द है, कौन भाषा, सिंधी भाषा। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सिंधी भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। चलिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। कर है क्वेश्चन नंबर 19 सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। मेसोपोटामिया के साथ था, ईरान, अफगानिस्तान, चीन के साथ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा चीन के साथ इसका व्यापार नहीं था। बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। कर है सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे।
देखिए, जब हड़प्पा सभ्यता की 1921 में खुदाई हुई थी तो वहाँ से शिवलिंग के भी साक्ष्य प्राप्त हुए थे और पशुपति की भी मुद्रा प्राप्त हुई थी, इसलिए यहाँ पे पशुपति महादेव इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। कह रहे हैं सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मृतकों का टीला का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मतलब मरे हुए, मतलब बोलते हैं ना पिक ऑफ डेड, ठीक है, अर्थात यहाँ पे सबसे अधिक मृतकों का टीला प्राप्त हुआ है वो था मोहनजोदड़ो, हमने वो बता दिया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता मृतकों का टीला साक्ष्य हाँ यहाँ से प्राप्त होता है। और ये मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसकी खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा, आर डी बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई थी। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। करें क्वेश्चन नंबर 22 का, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है, हमने बता दिया था मोहनजोदड़ो, क्योंकि इसकी नदी कौन सी थी, सिंधु नदी। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृत्यु का टीला। किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। कौन भाषा, सिंधी भाषा का शब्द है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। करें सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था, सुन लीजिएगा। सिंधु सभ्यता की जब खुदाई हुई थी तो वहाँ देखा गया कि महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर काम करती हैं। अगर पुरुष खेतों में काम करते हैं तो महिलाएं घर संभालती थी, घर के काम को देखती थी, ठीक है, और निर्णय लेने की सारी शक्तियां महिलाओं के हाथ में नहीं थी, इसलिए समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज या हड़प्पा सभ्यता का परिवार कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता का समाज या हड़प्पा सभ्यता का परिवार मातृसत्तात्मक था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। कह रहे हैं सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, चीन की सभ्यता समकालीन मानी जाती है, स्क्रिट की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा क्रीट की सभ्यता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, मतलब सुन लीजिए, ये जम्मू कश्मीर के मांडा से लगाकर, उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लगाकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैला हुआ था, उत्तर में मेरठ से, क्या बोले, यूपी के मेरठ से आलमगीरपुर से लगाकर दक्षिण में बलूचिस्तान सूतकांगेर तक। इस तरह से इसका जो बनावट था वो त्रिभुजाकार में था, क्या बोले, त्रिभुजाकार में था। और देख लीजिएगा यहाँ पे बात कर रहे हैं नेक्स्ट 2, अगला वीडियो आपका 25 क्वेश्चन का पार्ट 2 वीडियो कल आएगा, ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है बाबू, 12th का, जहाँ से 3-4 नहीं लगभग सब्जेक्टिव लेके 3 से 4 प्रश्न, 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप इस वीडियो को अच्छे से अच्छे देखिएगा, मतलब अच्छे तरीके से देखिएगा। और जो क्वेश्चन हमने बताया एक्स्ट्रा मतलब बहुत क्वेश्चन ऐसे बताया जो मतलब आप नहीं जानते होंगे, उस क्वेश्चन को भी आप अपने कॉपी में नोट्स में लिख लीजिएगा। तो बाबू अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।